मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकलानां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी पेज नंबर 159 और श्लोक नंबर 141 के आधार से कर रहे हैं। 141 नंबर का श्लोक है, 159 नंबर का पेज है और भाव चल रहा है अनर्थ दंड के संदर्भ में गुणव्रत के अंतर्गत। तो पंच महाव्रतों की अथवा पंच अणुव्रतों की, पंच अणुव्रतों का अनुपालन करने वाले भावना वाले जीवों को चाहिए कि वे शिक्षा व्रत का भी अनुपालन करें, गुण व्रतों का भी अनुपालन करें। गुण व्रतों का अनुपालन करने पर क्या होता है कि जो पंच अणुव्रतों की भावना आपने भाई है अथवा जो पंच अणुव्रतों का आप पालन कर रहे हैं उसमें और अधिक अच्छे से उनका अनुपालन हो सकता है या होता है करत कारित अनुमोदना के आधार से। अब उसी भाव को दृढ़ करते हुए कहते हैं अनर्थ दंड त्याग नामक गुण व्रत का स्वरूप कहते हैं। गुण व्रतों की चर्चा कहते हैं अनर्थ दंड के संदर्भ में। उनसे कहते हैं बिना बिना प्रयोजन पाप के उत्पन्न करने के त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। उसके 5 भेद हैं। ठीक है ना। पहले तो अनर्थ दंड शब्द का मतलब समझ लो आप। अनर्थ माने निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल। और आप ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे जीव हिंसा हो रही है। ठीक है ना। और बिना लॉजिक के, जैसे उदाहरण के तौर पे कहीं खड़े हैं, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और खड़े खड़े लकड़ी से, हाथ से, पाँव से मिट्टी खोदने लग जाते हैं आप। देखा, क्या कहलाता है वो? अनर्थ दंड कहलाता है। इलॉजिकल, कुछ मतलब नहीं है और धरती खोद रहे हैं। समझ में बात नहीं समझी? अथवा मंदिर में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा, उपयोग भटक रहा है, तो चटाई तोड़ने लग जाते हैं। मंदिर की चटाई की सीख निकालने लग जाते हैं, उन्हें तोड़ने लगते हैं। अथवा जिनवानी के पेजों को उलट पुलट करने लगते हैं। क्या कहलाता है ये कहलाता है अनर्थ दंड। कुछ नहीं है, इलॉजिकली, बस यूं ही आप अपना समय पास कर रहे हैं और समय पास करने के लिए हिंसा कर रहे हैं। यूं ही बेमतलब में आपने, खाली है कमरा, कोई नहीं है, लाइट जल्दी छोड़ दी, क्या हो रही है? अग्नि कायिक जीवों की हिंसा हो रही है। पंखा खुला छोड़ दिया, अब कायिक जीवों की हिंसा हो रही है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई बैठा नहीं है वहां पर, कोई व्यक्ति ही नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? वहां पर पंखा चलाकर छोड़ दिया है, लाइट जलाकर छोड़ दी है। आती बस समझ नहीं आती है। मैंने बिना मतलब के यूं ही, छोटे थे, छोटे बच्चे थे हम भी जब छोटे थे, तो बस यूं ही जबरदस्ती माचिस जलाकर देखना, कैंडल्स जलाना, है ना। उनकी आवश्यकता नहीं है जलाने की, पर उनको जलाना, छेड़छाड़ करना, ये सब अनर्थ दंड कहलाता है। माने आपको कोई काम नहीं है, किसी लॉजिक से आप उसको कर नहीं रहे हैं और 5 कायिक के जीवों की आप उसमें हिंसा कर रहे हैं। ठीक है ना। वायु कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक आदि जीवों की हिंसा कर रहे हैं। बैठे हैं कहीं, पत्थर लेकर पानी में फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं भैया? इसलिए फेंक रहे हैं, कोई लॉजिक है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फेंक रहे हैं। क्या है ये? अनर्थ दंड है। आती है बस समझ में? चलते चलते फूल तोड़ रहे हैं, पत्तियां तोड़ रहे हैं, पेड़ पत्तों पे पत्थर मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, क्या है ये? अनर्थ दंड है। तो ये क्या कहते हैं?
बिना प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। और पाप के उत्पन्न करने के त्याग को अनर्थ दंडवत कहते हैं। बिना लॉजिक के, बिना जरूरत के पंखा नहीं चलाना, बिना जरूरत के पानी को वेस्ट नहीं करना, बिना जरूरत के वनस्पति कायक आदि की हिंसा नहीं करना, बिना जरूरत के पृथ्वी कायक आदि का खोदन आदि नहीं करना। समझ में बात है? समझ में? बिना, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही चीज का यूज करना, जिसकी जरूरत नहीं है उसका बेमतलब में यूज नहीं करना, है ना। अधिक भोजन बनाते हैं, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। बहुत वस्त्र इकट्ठे करने की आदत है, पहनने में भी नहीं आते, इधर उधर फेंक देते हैं। समझिए बात? आपको मालूम, पेपर, जबरदस्ती बस पेपर का प्लेन बनाया उड़ा दिया, नाव बना के पानी में चला दी, और कुछ नहीं किया तो खाली पेन, खाली बैठे तो पेन लेकर पेपर पे घुमा रहे हैं। तो क्या होता है, इंक बनाने में कितने जीवों की हिंसा होती है, एक पेपर बनाने में एक पेड़ काटा जाता है, इतनी हिंसा मानी जाती है। हेलो, सबको पता ही है ना। तो क्या कहते हैं कि आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं इस ग्रस्त अवस्था में, उन रिसोर्सेज का जो आप मिसयूज करते हैं वो अनर्थ दंड कहलाता है, पाप कहलाता है। आप दंडित कर रहे हैं उस जीव को, पानी के जीव को दंडित कर रहे हैं। क्यों? बिना प्रयोजन के। वनस्पति कायिक जीव को दंडित कर रहे हैं, क्यों? बिना प्रयोजन के। आप कायिक जीव को दंडित कर रहे हैं, क्यों? बिना प्रयोजन के। आई बस समझ में? समझ में आती है नहीं समझ में आती है? आप पूछो क्या पूछना है। भैया इसमें बच्चे तो, बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है ना ये करने को, और बड़ों के लिए ये करना नॉट गुड, राइट? बच्चे तो खेलेंगे, ऐसे खेलना भी बंद हो जाएगा। अनर्थ तो दंड है, खेलेंगे सिखाना। तो रिसोर्सेज का मिसयूज आपने अपने कभी नोट दिए हैं उनको, नाव बनाकर चलाने के लिए, प्लेन बनाकर उड़ाने के लिए? 5, 10 का, 50 का नोट ही दिया हो? दिया है कभी? क्यों? क्योंकि आपको उसकी तो कीमत है, पैसे की तो कीमत है, जीव की कीमत नहीं है। हमारे लिए जो जीव है, जीव, वो थोड़ी कोई जीव है, वो थोड़ी कोई वैल्यूएबल चीज है। वैल्यूएबल चीज क्या है हमारे लिए? वैल्यूएबल चीज तो हमारे लिए धन है, संपत्ति है, ये सब चीजें हमारे लिए वैल्यूएबल है। समझ में आती है? नहीं बात समझ में आती है? जब हम अपनी, जिन चीजों की हम वैल्यू करते हैं, जब उसके लिए बच्चे को समझा सकते हैं, रोक सकते हैं, डांट सकते हैं, आदि काम कर सकते हैं, तो जीवादि हिंसा रोकने क्यों नहीं रोक सकते? हमारे घर के बच्चे तो पत्ते, पेड़ पत्ते नहीं तोड़ते। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं नहीं ये जीव है, इसको दुख होगा, पेड़ को दुख होगा, पत्ता नहीं तोड़ते, धरती नहीं वैसा खोदते। भैया कार्य नहीं, वैसा कार्य है? नहीं। मैं क्या कह रही थी, आपने बोला ना वो ऑरिगेमी करते हैं, वो पेपर होता है ना, उससे वो हाँ पेपर के बर्ड्स बनाएंगे, कुछ करते रहते हाँ हैं, या हाँ, हम टॉय मना कर तोड़ेंगे। देते हैं, हम तो मना करते और हैं नहीं करना बेटा। टॉयज है ना आपके पास खेलने के लिए, आप टॉयज से खेलो, आप पेपर से क्यों खेलते हो? आपने फिर टॉयज क्यों लेते? पेपर से खेलना था तो टॉयज क्यों लेते? टॉयज नहीं मिलेंगे, पेपर से खेलो, पेन पेपर से खेलो, कोई बात नहीं। भैया लेकिन जाने अनजाने में की हुई गलती गलती और कोई है वो, बड़ा ये आएगा सब चीजें आएगा करे तो उसमें फर्क आएगा पड़ता है ना। आएगा आएगा, जाने अनजाने का सारे भाव आएंगे। देखो एक बात समझो, सबसे पहली बात ये तो विवेकी जीवों के लिए है, उनका विवेक जागृत करने के लिए। जो छोटी चीज में अलर्ट रहता है उसको फिर बड़ी चीज में अलर्ट होने में टाइम नहीं लगता। ये एक अलर्टनेस है। हम खाली बैठे हैं, खाली बैठे बैठे पाँव हिला रहे हैं, क्यों हिला रहे हैं? क्यों हिला रहे हैं? ये किस चीज का सूचक है? ऐसे खाली बैठे बैठे पाँव हिलाना किस चीज का सूचक है बताओ आप? आपकी बेहोशी का सूचक है ये, मालूम? ये बतला रहा है कि आप बेहोश हो। आप खाली बैठे बैठे पाँव हिला सकते हो, तो खाली बैठे बैठे हाथ भी चला सकते हो। आपको पता ही नहीं चल रहा आपका पाँव चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका हाथ चल जाएगा, किसके गाल पे पड़ जाएगा, क्या? कुछ बात समझे नहीं? वो कह रहे हैं कि आप, जो जागृत जीव होता है, जो विवेकवान जीव होता है ना, जिसकी प्रज्ञा होती है, वो प्रज्ञावान जीवों का जीवन प्रज्ञामय होता है। वो यूं ही कोई कार्य नहीं करते। और इसीलिए जो प्रज्ञावान जो होते हैं ना, जो त्यागी होते हैं, व्रती होते हैं, अणुव्रती होते हैं, महाव्रती होते हैं, वो ये सब काम नहीं करते। बोल रहे हैं तो बोले जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं पता ही नहीं, बेमतलब की चर्चा कर रहे हैं। आपने भी मैच देखा, हमने भी मैच देखा, फिर अब देख लिया ना, हमें पता है ना क्या रिजल्ट हुआ। सचिन ने कैसा खेला, गांगुली ने कैसा खेला, कोहली ने कैसा खेला, धोनी ने कैसा खेला, जिसने भी जैसा खेला, ठीक है ना। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं।
तूने वो देखा था, तूने वो देखा था, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। क्या है ये मालूम? ज्ञानी जन, प्रज्ञावान जी, विवेकी जन ये सब काम नहीं करते। अपनी एनर्जी को, अपने उपयोग को इस प्रकार से भ्रष्ट नहीं करते, और अनर्थ दंड बातें नहीं करते, बेमतलब की बातें नहीं करते। क्या है ये? समय, शक्ति और उपयोग तीनों को भ्रष्ट करने की बात। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती। आप कहते हो हमें तत्व समझ में नहीं आता, हम सुनते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आता, हम सीखते क्यों नहीं? क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम अनर्थ दंड में गुजारते हो। 3 घंटे की पिक्चर देखते हो, फिर 3 घंटे उस पर चर्चा करते हो। 1 घंटे की कक्षा सुनने के बाद कितने घंटे चर्चा करते हो? मतलब 1 घंटे की कक्षा सुनने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, उस पर चर्चा कितनी देर करते हो? उस पर विचार कितनी देर करते हो? उस पर चिंतन कितनी देर करते हो? जो बात तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम फटाफट लिख लेते हो। लिख लेते हो। बाद में कितनी बार खोल के पढ़ते हो? जो डायलॉग पिक्चर का तुम्हें अच्छा लगता है वो तो तुम याद कर लेते हो, सुनाते भी हो, बोलते भी हो, गुनगुनाते भी हो। लेकिन जो बात, जो थॉट तुम्हें कक्षा का अच्छा लगता है, स्वाध्याय में अच्छा लगता है, जो सिद्धांत अच्छा लगता है, उसका चिंतन कितनी बार करते हो? कितनी बार करते हो? हम्म? बतलाओ। जन्मांध, निषिद्ध जन्मांध सिंधु विधानम, क्या अर्थ था इसका? निषिद्ध जन्मांध सिंधुर विधानम, याद है? याद है नहीं है? पहले ये बताओ, सुना सुना सा लग रहा है कुछ? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? यही इसी इसी ग्रंथ के शुरुआत में स्यादवाद की चर्चा करते समय आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं? स्यादवाद का लक्षण क्या बतलाते हैं? निषिद्ध जन्मांध सिंधुर विधानम। सिंधुर माने हाथी, निषिद्ध माने निषेध कर दिया। किसका निषेध कर दिया? हाथी के संदर्भ में जन्मांध जीवों की जो मान्यता थी, उसका निषेध कर देने वाला कौन है? वो स्यादवाद रूपी चक्र है। कितना अच्छा लगा था उस दिन सुन के, याद है? याद नहीं है, क्यों? क्यों याद नहीं है भैया? संस्कृत का याद क्योंकि नहीं रहता, हिंदी वाला याद क्यों? रह जाता है। क्योंकि अनर्थ दंड, क्योंकि अनर्थ दंड उपयोग अनर्थ बातों में ज्यादा लगा है, व्यर्थ की बातों में ज्यादा लगा है, यूजलेस थिंग्स में ज्यादा हमने अपने उपयोग को लगा रखा है। समझ नहीं, नहीं समझे? अभी अनर्थ दंड में हमने ये चीज की नहीं ना। देखो, अब रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील देखते हैं हम, क्या है ये? अनर्थ दंड है। मानो चाहे मत मानो, अनर्थ दंड है, यूजलेस। क्या है, क्या लाभ है आपको उसको देखने का? बताओ, लाभ बताओ। कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। बोला था यूट्यूब प्रवचन कक्षा सुनने के लिए, कक्षा तो सुनी नहीं, वो रील देखने लगे, और बस पता लगा आधे घंटे का जो समय कक्षा सुनने के लिए निकाला था, वो आधा घंटा वो रील्स देखने में ही लगा दिया। अब क्या हुआ? अनर्थ दंड हुआ या नहीं हुआ? वो कह रहे अगर त्याग होता तुम्हारा तो तुम अलर्ट होते या नहीं होते? दो चीजें, एक तो तुम अलर्ट नहीं हो, इस चीज का सोचा गया है कि तुम बेहोश हो, जो तुम्हारे सामने आएगा तुम उसी में लग जाओगे। और क्या होता है? प्राप्त पर्याय की तन्मयता, और किसको कहते हैं? सबसे जीता जागता उदाहरण है ये। सोशल मीडिया पे जो हम रील्स देखते हैं, ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता का जीता जागता उदाहरण है। खोला था किस काम के लिए? कौन किस काम के लिए खोला था? और करने क्या लग जाते हैं? आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। समझे नहीं समझे? खोला था यूट्यूब प्रवचन सुनने को, और क्या करने लगे? देखने लगे रील। क्या है ये? ये बेहोशी का सूचक है, ये समझा रहा है कि आप बेहोश हैं। समझे? देखो यहाँ क्या कहते हैं, इसके भैया 5 भेद हैं। भैया इधर बेहोश का मतलब ये हुएगा कि उपयोग स्थिर नहीं है। प्रमादी, मिथ्या दृष्टि, महामोही, महामूढ़, मोह, महामद पियो अनादि, शराब के जो नशे में चूर है, ये सब शब्द आए ना इसमें। इसी को साधारण भाषा में हमने कहते हैं बेहोश है, मदहोश है, नशे में है, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। समझे? चलो क्या कहते हैं, उसके 5 भेद है। किसके? अनर्थ दंड के 5 भेद है, व्यर्थ के काम करने के 5 भेद है। एक, उपध्यानत्व व्रत व्रत। एक, पापोदेश त्याग व्रत। दूसरा, प्रमादाचार्य त्याग व्रत। चौथा, हिंसा दान त्याग व्रत। और पांचवा, दुःश्रुति त्याग व्रत।
अब क्या होते हैं ये 5 नाम, हम तो पढ़ लिए, इनका मतलब क्या होता है, तो इसका भाव समझाते हैं। पहले उपध्यान अर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप समझाते हैं। 141 नंबर का श्लोक, 159 नंबर का पेज। पापर दिज्जय पराजय संगर पर दरागमन चौर्यद्यः न कदाचनापि चिन्त्या पाप फलम केवलम यस्मात्। पेज नंबर 160, अन्वयार्थ। पापार्दि जय पराजय संकर पर दरागमन चौर्यद्यः अर्थात शिकार। शिकार, शिकार क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, बस यूं ही निरीह जीवों की हिंसा करना, तो शिकार। जय पराजय, हार और जीत में जो हम विषाद करते हैं शतरंज के खेल में, अन्य अन्य 64 आदि के खेलों में, है ना। जय पराजय। युद्ध, परस्त्री गमन, चोरी आदि का कद कदाच नापी किसी भी समय न चिंतया चिंतवन नहीं करना चाहिए। किस किस का चिंतन नहीं करना चाहिए, शिकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। जय और पराजय का चिंतन नहीं करना चाहिए, हार जीत का, कौन हारा कौन जीता, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। कि नहीं भैया हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, अरे बहस हो जाती तुम्हारी किसी से, जय पराजय का चिंतन मत करो। वाक युद्ध हो जाता है तुम्हारा घर में किसी से, बहस हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात कहीं सुनी हो जाती है, जय पराजय का चिंतन नहीं करो, कौन जीता कौन हारा, इसका चिंतन नहीं करो। जो हो गया सो हो गया, खत्म। क्या कहते हैं, युद्ध, झगड़ा हो जाना, मन मिटा हो जाना, लड़ाई हो जाना, किसी ने तुमसे अपशब्द कह दिया, किसी को तुमने कह दिया, क्या नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना। पर स्त्री गमन, पर स्त्री का चिंतन नहीं करना, स्त्रियों को पर पुरुषों का चिंतन नहीं करना। और चोरी आदि का, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि, आदि का, चोरी आदि का अर्थात 7 व्यसन और 5 पाप, इनका क्या नहीं करना, इनका चिंतन नहीं करना। भोगे जो भोग पहले, उनका चिंतन नहीं करना। नहीं समझ में। और भविष्य में, मैं राज्य संप्रदाया पद इंद्र का न चाहूं, इसका चिंतन नहीं करना। बोलो क्या चाहते हो, क्या टारगेट है तुम्हारा अपनी जिंदगी से, ये तो करना पड़ेगा ना, टारगेट लाइफ गोल तो सेट करना पड़ेगा ना भैया। पाप की चीजों का गोल सेट मत करो। क्या कहा, 7 व्यसन और 5 पाप, इनका गोल सेट मत करो। मुझे अपने जीवन में कितना परिग्रह इकट्ठा करना है, इसका गोल सेट मत करो। मेरे को अपने जीवन को एक आइडियलिक लाइफ, एक आइडियलिक जीवन, एक आदर्श जीवन कैसे बनाना है, एक धर्ममय जीवन कैसे बनाना है, इस पर्याय में रहकर मुझे कल्याण अपना कैसे करना है, समय दर्शन कैसे प्राप्त करना है, इसका टारगेट तो बनाओ। परंतु इस जीवन में कितना परिग्रह इकट्ठा करना है, इसका टारगेट बनाने का कोई लाभ नहीं। बात तो थोड़ी उल्टी लगेगी पर यह वास्तविक बात है, ये सत्यार्थ है, ये सत्यार्थ है। क्या कहते हैं सुनो, ध्यान से समझना। किसी भी समय चिंतवन नहीं करना चाहिए, किसी भी समय, किसी भी समय, किसी भी समय इन सेंस कि नहीं भैया, वो नींद में, वो कह रहे अगर तुम जागृत अवस्था में अलर्ट रहोगे ना, तो नींद में भी तुम्हें ऐसा, सुपन में भी ऐसा दोष नहीं लगेगा, चिंतन नहीं करना चाहिए। कारण कि इन अप ध्यानों का, अप माने पाप के ध्यानों का, पाप का चिंतन, अप ध्यान, अप माने पाप, बुरा, अपराध, अपराध, समझे नहीं समझे, अप ध्यान, अपकार, एक होता है उपकार, एक होता है अपकार, पढ़ा हिंदी में, है ना। अपकार माने किसी का बुरा करना, उपकार किसी का भला करना। अपध्यान अर्थात बुरा चिंतन करना, बुरा ध्यान करना। अपध्यानों का मात्र पाप ही फल है, इनसे तो सिवाय पाप के और कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। चिंतन भी पाप का और फल भी पाप का। चिंतन कर रहे हो, पाप का चिंतन कर रहे हो, प्राप्त होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, और इस पाप के चिंतन में आश्रय पाप का, और पाप के आश्रम में फल भी पाप का ही होता है, और कुछ नहीं होता, व्यर्थ का चिंतन है।
परिग्रह का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन। और सप्त व्यसनों का चिंतन सो वह है व्यर्थ का चिंतन है। ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकार करने को अर्थात इस जीव को इस प्रकार मारे ऐसा भाव करना। कैसे इसको मारा जाए, कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे इसका इसका बुरा किया जाए, क्या कहते हैं? ऐसा भाव करना। संग्राम में किसी की जीत किसी की हार, स्वयं की बाह्य वस्तु स्वरूप परिग्रह की व्याप्ति रूप अभिलाषा कि मुझे ये गाड़ी मिले, इस प्रकार के कपड़े मिले, इस प्रकार का मुझे परिग्रह प्राप्त हो, इस प्रकार का मेरा जीवन बने। तो क्या कहते हैं? बाह्य वस्तु परिग्रह की व्याप्ति रूप अभिलाषा। व्याप्ति रूप अभिलाषा माने ऐसी इच्छा होना कि मुझे वो प्राप्त हो, मुझे प्राप्त होनी चाहिए। प्राप्त होगी या नहीं होगी वो तो पुण्य के अधीन है, तो पुण्य के अधीन, और वास्तव में पुण्य के अधीन है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ऐसा या नहीं? सारा जीवन में एक्सपीरियंस इस चीज को या नहीं किया है? वो तो बड़ी खतरनाक चीज है। कब कब रागी को द्वेषी बना दे, कब द्वेषी को रागी बना दे, कोई नहीं जानता। कब हितैषी अहित करने लग जाए, कब अहित करने वाले द्वेषी बन जाए, कोई नहीं जानता। रागी बन जाए, कोई नहीं जानता। अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। जिस वस्तु की चाह नहीं होती वो प्राप्त हो जाती है, जिसकी चाह होती है वो प्राप्त नहीं होती। क्या कहा? पकड़ में ही बात। मैंने बताया ना, तुम देश जन्म लिया तुमने दुनिया में, तो कोना चुन के जन्म लिया होगा ना, किस कोने में जन्म लेना है। माता पिता तो चुने ही होंगे, भाई बहन तो चुने ही होंगे कि इसको माँ बनाओ, इसको पापा बनाओ, इसको भैया बनाओ, इसको बहन बनाओ। क्यों किया या नहीं किया? पति तो चुन ही लेते हैं हम, पत्नी तो चुन ही लेते हैं, है ना? और तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर हो तो तुम्हें कौन बताए? चुना चुनाया होता है जिसे तुम चुनते हो। ये तो तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें लगता है कि हम चुनते हैं। समझ में आई बात है? हम पसंद करते हैं। तुम कौन पसंद करने वाले और किसको पसंद करने वाले? देखो सुनो, जिन लोगों के समय जिन लोगों के समय मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ, इन्वेंशन ही नहीं हुआ, इन्वेंट ही नहीं हुआ, वो मोबाइल इन्वेंट ही नहीं हुआ था, है ना? अब उनके पास क्या ऑप्शन है? मोबाइल का है या नहीं है? बोलो। है ऑप्शन? कोई ऑप्शन ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है। उनके होने वाला जानते ना उससे पहले तो चले गए। महात्मा गांधी ने मोबाइल देखा ही नहीं क्या? महात्मा गांधी ने देखा मोबाइल? अरे महात्मा गांधी छोड़ो, नेहरू ने देखा? नेहरू ने? मैंने भी नहीं देखा, देखा ही नहीं, पता ही नहीं उन्हें। उनके अब उनके बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी क्या इस्तेमाल कर रही है? कोई कल्पना कर सकता है? वो कल्पना कर सकते थे? कोई नहीं कर सकता। मैं ये समझाना चाहता हूं, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम इसकी कितनी भी कल्पना करो, तुम्हारी कल्पना करने से वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बात समझ में नहीं? वो तो तुम्हें जिस परिवेश में तुम जन्म लोगे, अपने उदय आदि के साथ लोगे, और उदय आदि के साथ लेने पर उतनी ही सामग्री और वस्तु की तुम्हें प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी का बेटा, तो उसने चूज किया होगा ना कि मुझे इसी घर में जन्म देना। इस जो शरीर है, शरीर, ये शरीर जो हमें मिला, ये तो हमें अपनी मर्जी से मिला होगा, ये तो हम पसंद करके आए होंगे या नहीं? ये पसंद नहीं करते। कुछ नहीं है हमारे पास ऐसा जो हम ये कह सके कि हमारे पास है और ये हमने पसंद किया है और हमारी पसंद से हमें मिला है। अब ये तो हमें व्यर्थ में काकतालिक नहीं की तरह ऐसा लगता है कि जगत में इस परिग्रह को, इस वस्तु को मैं पसंद करता हूँ और वो मुझे प्राप्त होती। कुछ नहीं होती। आधी से ज्यादा चीजें तो तुम्हारी विंडो शॉपिंग में ही रह जाती है। विंडो शॉपिंग को समझते हो ना? विश लिस्ट। अरे आज वो चीज बहुत अच्छी लग रही है, तुमने विश लिस्ट में डाली। 15 दिन बाद जब तुम अपनी विश लिस्ट खोलते हो ना, तो क्या करते हो? कटाई हो जाती है। वो जो 15 दिन पहले बहुत अच्छा लग रहा था, 15 दिन बाद वो तुमने खरीदा नहीं, तुम्हें मिला नहीं, तुमने भोगा नहीं, लेकिन 15 दिन पहले तीव्र इच्छा थी कि मुझे प्राप्त हो। और 10-15 दिन बाद अब मुझे वो नहीं चाहिए। अब वो जो तुम्हारा 15 दिन पहले की उत्कंठता थी कि मुझे प्राप्त हो, वो व्यर्थ की थी या नहीं थी? बतलाओ, सोच के बताओ, वो व्यर्थ की थी या नहीं थी? कि तुमने प्राप्त तो हुई नहीं, वो तुम्हें मिली तो है ही नहीं। या तो तुम्हें मिल गई होती उसी समय, तो भी बात थी।
बात तो ये थी कि तुम्हें मिली नहीं और तुमने खुद ही सोचा कि आज नहीं तो कल मुझे ये खरीदना है, और जब कल समय आया उसको खरीदने का तो तुमने उसे खरीदा नहीं, क्यों? क्यों? कल्पना कर कर देखो। तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, मौका पड़ेगा तो बताएंगे बेटा, तुमको भी बताएंगे। एक दिन सच्ची में मौका पड़ गया बताने का, फिर तुमको लगा चलो छोड़ो यार, जाने दो। और जो तुम महीनों तक सालों तक सोचते रहे कि मौका आएगा तो बताएंगे, मौका आएगा तो बताएंगे, उसका क्या होगा? वो व्यर्थ गया या नहीं गया? मुझे तुम्हारे को अंदर में इतना क्रोध था, अंदर में इतनी कषाय थी कि मैं बच्चों जिस दिन हाथ आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। तो वो व्यर्थ गई या नहीं गई? व्यर्थ नहीं गई, उसने तुम्हें पाप आश्रय कराया। और अब उसके पाप का बंद होने के कारण वो बंद उदय में भी आएगा। कार्य नहीं किया तुमने, क्या पढ़ा था तुमने पहले? हिंसा करते हैं तो फल भोगते हैं, हिंसा नहीं करते हैं तो भी फल भोगते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो ये समझा रहे हैं, क्या कहते हैं? व्यर्थ है। व्यर्थ है, क्यों कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है। स्वयं की बाह्य वस्तु रूप परिग्रह की व्याप्ति रूप अभिलाषा कि मुझे भविष्य में अमुक प्रकार की वस्तु की प्राप्ति हो, ऐसी तीव्र अभिलाषा करने का कोई लाभ नहीं है। देखो, जो वस्तु तुम आज नहीं खरीद सकते, समझना ध्यान से, लॉजिकल बात, बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल एकदम, उसके बारे में बार बार सोचने से क्या लाभ है? तुम्हें पता है ना तुम आज नहीं खरीद सकते, तुम्हें पता है ना वो आज तुम्हारे पास नहीं है, ये बात तो पक्की है ना कि वो तुम्हारे पास आज नहीं है, ये बात तो पक्की है ना। तो तुम्हारे बार बार उसके बारे में सोचने से, बार बार उसका चिंतन करने से, बार बार उसमें डूबने से क्या वो तुम्हारे पास उपलब्ध हो जाएगी? क्या वो तुम्हें मिल जाएगी? नहीं। सीधी सी बात। और जिस दिन तुम्हारे पास ऐसा योग होगा कि तुम उसको खरीद सकते हो, अथवा वो वस्तु तुम्हारे पास हो सकती है, तो उस दिन तुम्हें विकल्प करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। या तुम्हें उस दिन विचार करना पड़ेगा कि मैं खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता, अथवा खरीदूं या नहीं खरीदूं? करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो व्यर्थ ही हुआ ना। नहीं खरीद सकते उस समय में उसका चिंतन करना, वो भी व्यर्थ। और जिस समय इस तरह का तुम्हारा योग संयोग होगा भी, तो उस दिन तो चिंतन भी नहीं करना पड़ेगा, झट विकल्प आए और तुरंत कर लोगे काम। तो जो तुम व्यर्थ में उसकी सोच में उस भाव में डूबे रहते हो कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, वो कह रहे कोई अभिलाषा करने का कोई फायदा नहीं, अनर्थ दंड है। आगे क्या कहते हैं? परस्त्री गमन करने का चिंतन अथवा चोरी करने का इत्यादि खराब खोटे कार्यों का, जिनके करने से मात्र पाप ही होता है, उनका कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए, अमुक वस्तु चुरा लूं, अमुक वस्तु मुझे मिल जाए, आदि आदि भाव। अपने परिणामों से पाप कर्मों का बंधन विशेष होता है। आपका जो योग उपयोग होता है, परिणाम माने जो आपका परिणाम है, आपके भाव हैं, आपका जो उपयोग है, वो जिस प्रकार से कार्य करता है उससे विशेष बंध होता है। आपकी क्रिया आपके वचन से भी ज्यादा परिणामों से बंध होता है, ये कहना चाहते हैं। अपने परिणामों से पाप कर्मों का बंधन विशेष होता है। आपके वचन से जो बंध होता है और आपकी क्रिया से जो बंध होता है, उससे भी अधिक जो बंध होता है वो आपके परिणामों से होता है, ये कह रहे है ना। किंतु किसी भी कार्य की कुछ भी सिद्धि नहीं होती और कार्य की सिद्धि होती नहीं। भैया, बस यहाँ परिणामों हाँ। मतलब अपना विचार। हाँ, आपका विचार, आपके भाव, आपके विकल्प, आपका चिंतन, आपकी सोच, है ना, आपका उपयोग, ये सब एकार्थवाची हैं, एक ही मतलब है इनका। ठीक। भैया, और किसी भी और कार्य एक की, क्वेश्चन। भैया, इधर कार्य की कुछ भी सिद्धि नहीं होती, इधर वो प्रयोजनभूत कार्य की ही बात कर रहे हैं ना, कि व्यवहार वाले कार्य की? है क्या, कौन से कार्य की? प्रयोजनभूत वाले कार्य की बात हो रही है ना? हाँ, मतलब ये जो आप भोग भोग की सामग्रियों की चिंतन कर रहे हो ना, जो चोरी का, परस्त्री गमन का, परिग्रह का, आदि आदि भावों का, शिकार का, हार जीत का, हर्ष विषाद का, इसका चिंतन करने से कोई सिद्धि तो होती नहीं है, कुछ प्राप्ति तो होती नहीं है, कोई लाभ तो आपको होता नहीं है, कोई फायदा तो आपको होता नहीं है। क्या प्रॉफिट है, क्या फ्रूटफुल है ये चीजें सोचना, इनके बारे में सोचते रहना, इनके बारे में विकल्प में लगे रहना, ये फ्रूटफुल है क्या ये चीजें? ये कह रहे हैं कोई सिद्धि है क्या इनसे? कुछ प्राप्त होता है क्या? प्राप्त तो कुछ भी नहीं होता, फिर क्या होता है?
अतः जिस बात का विचार करने से केवल पाप का ही बंध होता है उसे ही अपध्यान कहते हैं। अपध्यान किसे कहते हैं? बुरा ध्यान उसे कहते हैं जिससे बुरे पापों का, कर्मों का आश्रय होता हो, उसी का नाम अपध्यान है। स्वरूप में विशेष सावधानी द्वारा उसका त्याग करना ही, स्वरूप में विशेष सावधानी, स्वरूप माने स्वरूप, जो मेरा चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा का स्वरूप है। वस्तु जो स्वरूप है, मैं एक आत्म वस्तु हूँ, जीव वस्तु हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ। और मेरा जो स्वरूप है कैसा है? अकर्ता अभोक्ता जो मेरा स्वरूप है, अकर्ता तो अमोत जो मेरा स्वरूप है, उसमें जो सावधान रहता है, सावधानी, सावधान रहता है। समझ नहीं, बात नहीं समझ? वो कैसा है? वो सावधान होने पर ये व्यर्थ के विकल्प करता नहीं है। अब स्वरूप में विशेष सावधानी द्वारा उसका त्याग करना ही, किसका त्याग करना ही? इस प्रकार के अपध्यानों का त्याग करना ही अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत त्याग कहलाता है। सबसे पहला अनर्थ दंड व्रत क्या है? कि बेमतलब के, व्यर्थ के विकल्प मत करो, व्यर्थ का चिंतन मत करो, व्यर्थ की सोच मत रखो, अपने उपयोग को इन व्यर्थ की बातों में मत उलझाओ। किन किन व्यर्थ की बातों में? पर स्त्री पर पुरुष के संबंध में होने वाले चिंतन में अपने उपयोग को मत उलझाओ, पर वस्तु को ग्रहण करने के संबंध में चोरी आदि के परिणामों में अपने उपयोगों को मत उलझाओ, हर्ष विषाद में अपने उपयोग को मत उलझाओ, हार जीत में अपने उपयोग को मत उलझाओ, किसी जीव से किस प्रकार से बदला लेना है अथवा उसका शिकार करना है, इस प्रकार के परिणामों में अपने उपयोग को मत उलझाओ। और किस प्रकार का परिग्रह मेरे पास है, होना चाहिए, भविष्य में प्राप्त करूंगा, इस प्रकार में अपने उपयोग को मत उलझाओ। अनर्थ दंड, व्यर्थ ही पाप का आश्रम करने वाले हैं, प्राप्ति कुछ होती नहीं है। जो जागृत पुरुष होते हैं, विवेकवान जीव होते हैं, वे क्या करते हैं कि वे इस प्रकार के अनर्थ दंड को नहीं करते हैं, तो वे अनर्थ दंड त्याग व्रत के धारी होते हैं। अपध्यान अनर्थ दंड व्रत के त्यागी होते हैं, यानी वे अपध्यान नाम का अनर्थ दंड करते नहीं है, उसके व्रत का अनुपालन करते हैं, ऐसा। अब दूसरा, पापोदेश नामक अनर्थ दंड तक त्याग व्रत का स्वरूप कहते हैं। विद्या वाणिज्यमशिकृषिषे वा शिल्प जीविनाम पुंसाम पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम। क्या कहते हैं कि विद्या, व्यापार, लेखन कला, खेती, नौकरी और कारीगरी से निर्वाह चलाने वाले पुरुषों को, ध्यान से सुनो, इन्हीं में से कोई एक हम भी है ना? वर्तमान में इन्हीं में से कोई एक हम भी है। क्या कहते हैं कि जो विद्या से अपना व्यापार चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं, जिनकी लेखन कला है, अर्थात अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, आदि आदि प्रोफेशनलिस्ट हैं, ऐसे खेती करते हैं, अथवा किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, अथवा किसी चीज के कारीगर हैं, लकड़ी के, पत्थर के, है ना, किसी चीज के कारीगर हैं, चित्रकार हैं, कारीगर हैं, इस प्रकार से जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसे जीवों को, पुरुषों को पाप का उपदेश मिले ऐसा वचन किसी भी समय नहीं बोलना चाहिए। क्या? इस प्रकार का वचन नहीं बोलना चाहिए कि पाप से विद्या, विद्या में पाप की पुष्टि हो, व्यापार में पाप की पुष्टि हो, है ना, ये 7 व्यसनों की पुष्टि हो, 5 पापों की पुष्टि हो, इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए। देखो, विद्या अर्थात वैद्यक, विद्या में क्या क्या आता है? विद्या में पठन पाठन आता है, ज्योतिष आता है ना, मारक तारक, ऐसे बहुत सारे भाव आते हैं। तो विद्या अर्थात वैद्यक, ज्योतिष आदि करने वाला, अन्न आदि का व्यापार करने वाला, लेखन कार्य करने वाला, खेती करने वाला, नौकरी चाकरी करने वाला, तथा लुहार, सुनार, दर्जी आदि के काम करने वालों को इन्हीं कार्यों संबंधी अथवा दूसरे कोई भी पाप बंद करने वाले कार्य हो, उसका किसी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश नहीं देना चाहिए मतलब कि हाँ ये काम करो, इस काम को करने में बहुत लाभ है, मैंने जिन कार्यों से बहुत हिंसा होती हो, परस्पर में हम क्या करते हैं, दूसरों को परिग्रह बढ़ाने वाली चीजें बताना, दूसरों को पाप आदि उपार्जित करने वाला की बातें बतलाना, तो कहते हैं इस प्रकार की बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। कोई धर्म में लगता हो
तो उसको क्या कह दिया, अरे क्या धर्म में लगे हुए, कुछ कमाओ खाओ, क्या इन सब व्यर्थ की बातों में लगे हो, धंधा पानी करो, धन कमाओ। जीवन का उद्देश्य तो क्या है? जीवन का उद्देश्य तो बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बहुत धन होना, ये जीवन का उद्देश्य है। समझ में नहीं समझ में? तुम व्यर्थ की चीजों में क्यों लगते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, लोक में तुम्हारा नाम होना चाहिए? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा जो रुपया है, उस रुपया को कमाने के लिए क्या करो? खूब खेती करो और बढ़ाओ। तुम्हारे पास 100 खेत है, 200 कर लो, 200 खेत है, 500 कर लो। ऐसा उपदेश मत करो, ऐसा उपदेश मत करो। समझ में इतने समय वो क्या कहते हैं कि पाप बढ़ाने वाला उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी को पापोपदेश अनर्थ दंड परित्याग कहते हैं। अन्य जीव की आजीविका के लिए नाना प्रकार के मकान आदि बनाने के समस्त पाप उत्पन्न करने वाले कार्यों का अपने वचन से उपदेश नहीं देना चाहिए, है ना? क्या है? जैसे परिग्रह को बढ़ाना और सुंदर बनाना, और परिग्रह बढ़ाने वाली बातें करना। आजकल तो इस तरह का परिग्रह आता है, इस तरह का पंखा आता है, इस तरह का एसी आता है, इस तरह का सोफा आता है। अरे तुमने ये क्या पेंट कराया, हल्का थोड़ा महंगा पेंट कराओ। ये कैसा फर्नीचर है तुम्हारे घर में, थोड़ा बढ़िया फर्नीचर लेकर आओ। ये कैसे वस्त्र पहनने तुमने, और शानदार वस्त्र पहनो। ये क्या छोटी सी गाड़ी में घूमते हो, बड़ी महंगी गाड़ी लेकर आओ। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो कह रहे इस प्रकार के उपदेश मत करो। ये क्या तुम सलाह देते हो एक दूसरे को? किस प्रकार का प्रोत्साहन करते हो एक दूसरे को? किस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? परिग्रह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? पहले ही जीव सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पहले ही है, वो तो परिचय उससे उसका। पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना, एक वही उसको सुलभ नहीं थी, और तूने उसके कान में ये बातें डाल डाल कर क्या, कि बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, स्टेटस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब तक लोग में होते एक बढ़िया स्टेटस से जज्बे के साथ रहना चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार का जो तूने पापोपदेश किया उसको, समझ में बात नहीं? समझ में? ऐसा करके धन कमा ले, ऐसा करके धन कमा ले, ऐसा करके धन कमा ले, किसी भी प्रकार से धन कमा ले, ऐसा ये कह रहे पापोपदेश है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना? अन्य जीव की आजीविका के लिए, समझो ध्यान से, अणुव्रति को क्या कह रहे हैं कि जिनको भावना है एकमात्र आत्म कल्याण की, जिनको भावना है इस संसार से छोड़कर मोक्ष आदि पद को प्राप्त करने की, उन्हें किसका विकल्प नहीं करना चाहिए? स्वयं तो धन का विकल्प नहीं करना चाहिए, अन्य को भी इस प्रकार के विकल्प में नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार के विकल्प में कि उसको कहो कि अन्य जीव की आजीविका के लिए किसी जीव को यह उपदेश करना कि तू किस प्रकार से धन कमा सकता है। ऐसा नाना प्रकार के मकान आदि बनाने के समस्त पाप उत्पन्न करने वाले कार्यों को अपने वचन से उपदेश नहीं देना चाहिए। जिससे और मकान बढ़ाओ, और धरती बढ़ाओ, और परिग्रह बढ़ा, आदि आदि। जो वह सुखी होगा तो वह कुछ सुख अपने को नहीं बांटेगा। उसको परिग्रह की जो प्राप्ति होगी ना, वो कोई परिग्रह उसमें से तुमको दे नहीं देगा। क्या कहा? वो जो पाप की कमाई करके लाएगा, कि वो कमाई तो आएगी पुण्य के उद्देश्य ही, लेकिन वो जो भी कमाएगा, वो कमाई तो आपको वो दे नहीं देगा, उसमें से कुछ हिस्सा तो आपको दे नहीं देगा। लेकिन जो आपने उपदेश किया, उसका पाप जरूर आपको अवश्य लगेगा। पकड़ में बात नहीं पकड़े? उसको पाप की कमाई का जो उपदेश तुमने दिया, आपने किसी को क्या सलाह दी? ये तू एक काम कर, अपने घर में आजकल तो वो चलता है, वो पैनल लगा दे लोग, पैनल। तो क्या कर, दीवारों पे पेंट मत कर, पैनल लगवा ले। ऐसी सलाह दी किसी को, तो वो कहते हैं कि ये व्यर्थ की सलाह मत दो। जिसके जेब में धन है ना, जिसके पास बुद्धि है, उसके पास सब अकल है, उसको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे करना है। तुमने जो व्यर्थ में उसको सलाह भी दी, उस सलाह के आधार से उसने जो पाप किया, वो पाप करने पर उस फल का भागीदार वो अकेला नहीं है। उस उस पाप के फल का भागीदार तू भी है, क्योंकि तूने उसको उपदेश किया। एक बात। दूसरी बात, जो भी उसने वो कार्य किया, उस कार्य करने के बाद यदि कुछ लाभ प्राप्त हो भी गया, तो क्या उस लाभ का कुछ हिस्सा वो तुझे देगा? तुझे तो नहीं देगा। लेकिन पाप, पाप पाप का आश्रय तो तुझे भी होगा, नहीं बांटेगा। और वचन के द्वारा बिना प्रयोजन ही पाप उत्पन्न होगा। जो तूने वचन करा ना, आलाप करा, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, उसके द्वारा क्या हुआ? बेव्यर्थी तुझे उसका पाप का आश्रय होगा। उसका फल अपने को ही भोगना पड़ेगा। एक आत्मार्थी को ये बेमतलब की चर्चा नहीं करना चाहिए।
व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, व्यर्थ की चर्चा को विकथा। समझे नहीं समझे, विकथा क्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, कि उस विकथा का जो लाभ है वो तो तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन जो जो तुमने कथा करके पाप बांधा उसका तो आश्रय तुम्हें अवश्य ही होने वाला है, बिना प्रयोजन वो पाप उत्पन्न करेगा, उसका फल अपने को ही भोगना पड़ेगा। हम्म इसलिए बिना प्रयोजन पापदायक वचन नहीं बोलना, इसे पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड त्याग कहते हैं। जिन जीवों ने अणुव्रतों की भावना भाई है उन जीवों को क्या चाहिए, गुणव्रतों का पालन करना चाहिए, और उन गुणव्रतों की मर्यादा को और सुसज्जित करने के लिए दिग्व्रत का अनुपालन करने के पश्चात ये अनर्थ दंड आदि व्रतों का भी पालन जीव को करना चाहिए। ठीक है ना। इन गुण व्रतों में क्या है, अनर्थ दंडों की चर्चा है। अनर्थ दंडों में समझाया कि पहले नंबर का अनर्थ दंड था जिसमें कहा था अपध्यान नाम का अनर्थ दंड, और अब दूसरे नंबर का जो अनर्थ दंड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाप उपदेश नाम का अनर्थ दंड। माने जिससे पाप क्रिया हो इस प्रकार का उपदेश नहीं करना चाहिए। ठीक। व्यर्थ का इस प्रकार का उपदेश करने से व्यर्थ ही पाप का फल भोगना पड़ता है, इसे पापोपदेश अनर्थ दंड तक कहते हैं। और इसमें एक साइकोलॉजी भी है। क्या साइकोलॉजी है, तो खुद खुद विचार कर कर देखो, जब तुम इतनी चर्चाएं नहीं करोगे, इस प्रकार की चर्चा नहीं करोगे, व्यापार संबंधी चर्चा नहीं करोगे, खाने कमाने की चर्चा नहीं करोगे, परिग्रह की चर्चा नहीं करोगे, तो देखो कितनी सारी चीजों से बच जाओगे। खुद सोचो कितना उपयोग तुम्हारा बचेगा। अभी आज सारा दिन का तुम सिस्टम सेट करो अपना, देखो सुबह से लेकर जब से उठे और अब तक सिर्फ चर्चा चर्चा का चिंतन करो, सिर्फ चर्चा चर्चा का, कि आज मेरे मुख से जितने भी शब्द निकले उसमें कितने शब्द तो ऐसे थे जो अनर्थ दंड ही थे, और कितने ऐसे शब्द थे जो वास्तव में किसी को और मुझको इस रत्नत्रय के मार्ग में लगाने वाले थे। बताओ, चिंतन कर कर देखो। चाहे मैं 1 घंटा बोला, चाहे मैं आधा घंटा बोला, चाहे मैंने 1000 शब्द बोले, उन 1000 शब्दों में कितने शब्द तो ऐसे थे जो मुझे भी और अन्य को भी रत्नत्रय के मार्ग में लगाते, और कितने शब्द ऐसे थे जिन्होंने मेरे उपयोग को भी और अन्य के उपयोग को भी पाप में लगाया। विचार कर कर देखो कि मैं खुद भी लगा पाप में और दूसरे को भी लगाया, और उन वचनों को कहने सुनने से मेरे उपयोग में जो भ्रष्टता आई अर्थात मेरा कितना चित्त खराब हुआ, कितने राग द्वेष के परिणाम हुए, किस प्रकार के मुझे विकल्प उत्पन्न हुए, किस प्रकार के चिंतन में मैंने अपने समय को गुजारा, किस तरह का चिंतन रहा तुम्हें सुबह से लेकर अब तक। किस चीज का चिंतन ज्यादा किया तुमने, परिग्रह का चिंतन ज्यादा किया, पाप का चिंतन ज्यादा किया, धर्म का चिंतन ज्यादा किया, किसका किया, बोलो। सारा दिन में कितनी बार तुम ये देख लेते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, क्यों, आज क्या खाया, क्या बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, अरे वो बना लेती, ओ उस दिन तुमने अमुक प्रकार का व्यंजन बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था, काश तुमने आज भी वही बनाया होता है। क्या क्या चिंतन किया, बताओ चिंतन में क्या क्या चीजें ज्यादा रही, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सात्विक व्यसन, इसकी चिंता चिंतन में ये बातें ज्यादा चलती रही। जब मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञायक हूँ, प्रभु हूँ, पर से भिन्न हूँ, ये चिंतन में ज्यादा रहा, क्या रहा, किस चीज का चिंतन ज्यादा रहा, करा एनालिसिस किया कभी अपने आप को। होता है ना डेटा एनालिसिस, होता ना, जॉब होती है डेटा एनालिसिस की, मालूम, वैल्यूएबल जॉब है, हल्की जॉब नहीं है। ऐसे ही एक डेटा एनालिसिस अपने अंदर भी करो, अपना भी करो, कर देखो कि तुमने आज सारा दिन जो भी विचार किए वो कितने तो व्यर्थ के थे और कितने काम के थे, और जो किए भी उनसे लाभ क्या प्राप्त हुआ, कर कर देखो प्रैक्टिकल, तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप। ये यूं ही नहीं, साइकोलॉजिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के चिंतन और इस प्रकार के उपदेश से तुम व्यर्थ ही अपने उपयोगों को बर्बाद कर रहे हो, लाभ कुछ नहीं हो रहा, घाटा ही घाटा हो रहा है, ये कह रहे हैं, घाटा ही घाटा हो रहा है। और तुम जगत में कितने जीवों को सलाह देते हो, कितने तुम्हारी मानते हैं, जरा बताना। हम्म जगत में तुम कितने जीवों को सलाह देते हो, और मानते कितनी है, एक बात। और जो कदाचित मानता भी है
तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सलाह दी थी इसलिए उसने माना? क्या उसने तुम्हारी सलाह को आंख मूंद के क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मान लिया? या उसी को लगता है कि हाँ ये सही है, ये करना चाहिए, इसलिए इसलिए वो ये कर रहा है? सलाह तो उसका नाम है। जैसे डॉक्टर, तुम उससे ये नहीं पूछते कि ये दवाई खा के साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, या क्या करना है, ये महंगी है ये सस्ती है, कुछ नहीं। उसने लिख दिया अमुक दो गोली, चाहे 1,000 की है, चाहे कितनी कड़वी है, पर खाते हो या नहीं खाते हो? क्या कोई तुम्हारी सलाह ऐसे ही मानता है? ऐसे ही मानता है, बोलो। अरे बताओ बताओ ना। नहीं तो, तो तुम बताओ कि तुमने जितनी सलाह दी कितनी मानी? तो तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आया कि व्यर्थ की सलाह देने का कोई लाभ नहीं है? है दिगंबर मुनिराज। हाँ हाँ। भैया, इधर व्यर्थ की सलाह तो वही है ना, उसने पूछा नहीं और हमने सलाह दी। अगर पूछ के सलाह दी तो ठीक है ना। अरे हमें नहीं मालूम भैया कैसे तुम करोगे, सबकी सुनी अनुभूत पूछ परिचित भोग बंधन की कथा। हम क्या जाने? हमें क्या पता तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? क्या कहा? वास्तव में तो हमारी रुचि है वो पूछ रहा है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। बात तो यह है कि वो हमारी रुचि का विषय है इसलिए हम बता रहे हैं। क्या कहा, नहीं समझे? यदि तुम मुझसे कोई सवाल ऐसा पूछो जो धर्म से संबंधित हो तो मुझे बहुत हर्ष होता है बताने का, क्योंकि वो मेरी रुचि का विषय है। लेकिन कोई इधर उधर की बात पूछो तो उसमें ज्यादा रस नहीं लेता मैं। क्यों? वो मेरी रुचि का विषय नहीं है। बात तो वो तुम्हारे अंतरंग की रुचि का परिचायक है। वो परिचय ये नहीं दे रहा कि तू उसका भला चाहता है, वो तो परिचय ये दे रहा है कि तेरी रुचि है। तुझे मजा आता है इस तरह की बातें करने में, तुझे मजा आता है इस तरह की बात बोलने में। हम तो कह रहे हैं कि धर्म उपदेश की भी रुचि। मैं क्या कह रहा हूँ, दिगंबर मुनिराज होते हैं ना, बहुत पूछने पर। तो जो धर्मी जीव होते हैं, हलुकर्मी जीव होते हैं, वो बहुत पूछते हैं तो मुनिराज कुछ कहते हैं। क्या कहा? पूछते बहुत हैं और मुनिराज कहते कुछ हैं। तो वह कुछ भी कैसा कहते हैं कि तुमने पूछा इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम पूछ रहे हो इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। नहीं कहना तो नहीं कहना। क्या समझे? उन्हें लगता है तो शेर को भी उपदेश देते हैं, उन्हें लगता है तो मनुष्य को भी उपदेश नहीं देते। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? ऐसे थोड़ी जंगल में सारे शेरों को उपदेश देने चले गए थे, वो सारे शेर इकट्ठे किए उन्होंने, सबको थोड़ी दिया। सारे कुत्तों को नमोकार मंत्र थोड़ी सुनाया। अरे लगता है, जिसके लिए लगता है तो उसको उपदेश करते हैं। और कई बार पूछने पर भी, क्या लिखा परसवान योग में पढ़ा आपने? बहुत पूछते हैं तो कुछ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं। नहीं मन करेगा आंख भी नहीं खोलेंगे, बैठे रहो तुम। है ना? और कहने का मन करेगा तो ग्रंथ भी लिख देंगे। सभी मुनिराज लिखते होंगे, जितने भी आचार्य आज तक हुए सबने ग्रंथ लिखा होगा। भगवान महावीर स्वामी से लेकर आज तक बस इतने ही आचार्य हुए हैं। बस आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य जयसेन देव, आचार्य जिनसेन देव, आचार्य समंत भद्राचार्य है, और क्या नाम है तुम्हारे कार्तिकेय आचार्य, ये बस इतने, ये गिनती के ये बस यही हुए हैं बस। और आचार्य ही नहीं हुए, और समर्थ आचार्य ही नहीं हुए। आचार्य अमृतचंद्र जैसे दूसरे समर्थ आचार्य ही नहीं हुए। आचार्य समुद्र देव जैसे, समंत भद्र देव जैसे दूसरे आचार्य ही नहीं हुए। क्या लगता है तुम्हें? है? ये हुए हैं। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, आचार्य कुंद कुंद जैसे क्या दूसरे आचार्य नहीं हुए? हुए हैं, हुए हैं। नहीं था कहने का भाव, नहीं आया लिखने का भाव, नहीं लिखा, नहीं लिखा। सभी को थोड़ी लिखने का आता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि धर्म के उपदेश को कहने का भी सभी को विकल्प नहीं आता। ये तो पाप का उपदेश है, ये कह रहे हैं। ये तो पाप का उपदेश है। जो धर्मात्मा जीव है, धर्मी जीव है, जिन्हें वास्तव में इस पर्याय से अपने मोक्ष मार्ग को साधन करने का अभिप्राय है, वो इस व्यर्थ के विकल्पों में पड़ते नहीं है। समझो?
तुम चले जाओगे तब भी दुनिया चलेगी, तब भी दुनिया कमाएगी, खाएगी, गवाएगी। जिनके घर में रोटी खाने को नहीं थी वो चले गए, उनके पुत्रों ने महल खड़े कर लिए। और जो अपने पुत्रों को महल दे गए थे ना, सिखा गए थे कैसे व्यापार करता है उंगली पकड़ पकड़ के, वो सब आज सड़क पे घूम रहे हैं, मालूम? तुम्हारी सलाह से ना वे अपना जीवन बना पाएंगे ना बना पाए हैं। उल्टा नहीं, व्यर्थ नहीं पकड़ना बात को, निरर्थक भाव नहीं पकड़ना उसका। बहुत विकल्प करने से कोई लाभ नहीं है, ये कह रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। नहीं तो सारे संसार में बिखरा पड़ा है, देख लो। जहां तक तुम्हारी नजर दौड़ती हो वहां तक देख लो, देख लो। सिगरेट की डब्बी पे बड़ा बड़ा कैंसर का चित्र बना है या नहीं बना? बना है। पिक्चर हॉल में सबसे पहला ऐड क्या आता है कि मेरी उम्र इतने वर्ष है, मैं सिगरेट पीता था, मेरी ये दशा हो गई। बड़े बड़े कैंसर के हॉस्पिटल बने हुए हैं, दिन रात दशा देख रहे हैं। तो अब तंबाकू सिगरेट नहीं बिकता ना बाजार में, नहीं बिकता ना। प्रचार भी हो रहा है, डॉक्टर भी है, सलाह भी दे रहे हैं, विज्ञापन भी है। और जो जो सिगरेट का डब्बा ना उस पे ही बना भी है। इतना खतरनाक चित्र, छोटा सा नहीं बड़ा सा चित्र बना है, पूरे डब्बे में चित्र बना है बड़ा। फिर अब मान ली सलाह, मालूम सलाह देने वाले भी पीते हैं। वो कह रहे हैं ये व्यर्थ का व्यापार है, सलाह लेने देने का जो व्यापार है ना, ये व्यर्थ का व्यापार है, इसमें अपने उपयोग को ज्यादा लगाने से कोई लाभ नहीं है। जिन्हें अपने अनुव्रतों की रक्षा करनी हो, जिन्हें अपने गुणव्रतों की रक्षा करनी हो, वे क्या करें कि वे अनर्थ के इस विलाप से बचना चाहिए। व्यर्थ का ये विलाप करना नहीं चाहिए, चिंतन करना नहीं चाहिए। ये चिंतन और ये चर्चा, ये क्या करती है? आपके उपयोग को भ्रष्ट ही करती है। इसे पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। और पापदायक वचन नहीं बोलना, इसे पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग कहते हैं। ऐसा वचन नहीं कहना जिससे पाप का प्रचार और व्यापार बढ़ता हो। समझे बात? ऐसा कहते हैं। अब तीसरे नाम का प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप कहते हैं 143 143 नंबर का श्लोक। तो अभी समय हुआ, चर्चा समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।